जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो एक विचित्र मुद्रा के अंदर भगवान शंकर उनको दिखते हैं। कौन सी मुद्रा? कि भगवान शंकर अपने लिंग को अपने मुंह में लिए हुए हैं। ये संभव नहीं है, ये योग में भी संभव नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्वामी जी, ब्रह्मचर्य का पालन करने के विषय में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। देखो, आपके जो ये ब्रह्मचर्य से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, उस चीज को एक सूत्रात्मक तरीके से समझ लो कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अपना फोकस ऑफ द माइंड स्पष्ट कर दो, अपने जीवन का ध्येय स्पष्ट कर दो, सब कुछ सरल हो जाएगा। आज जो मैं आपको ब्रह्मचर्य से ये रिलेटेड संबंधित कहानी बता रहा हूं, ये बहुत कहीं किताबों से तो मैंने नहीं पढ़ी, गुरुमुख से सुनी है, गुरुजनों द्वारा श्रवण की हुई है। तो इसको आपको ऐसे ही बता रहा हूं जो मैंने सुना है। ये भगवान राम लक्ष्मण जब वनवास के अंदर हैं और सीता जी का हरण हो चुका है, उस समय पंचवटी नासिक के अंदर दोनों भाई बैठे हैं और स्थिति तो मन की खराब होगी भगवान श्री राम की उस समय, और ये लीला स्वरूप है, उसमें ज्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी स्वस्थ मन से जब संध्या काल में चिंतन मनन होता है तो काफी कुछ चीजें आ जाती हैं। और कई ऐसे ग्रंथ हैं जो राम जी और लक्ष्मण जी के भी संवाद से संबंधित अवेलेबल हैं। तो लक्ष्मण जी जिज्ञासा करते हैं कि ब्रह्मचर्य से अगर ज़्यादा हमें समझना हो या करना हो तो उस विषय में उनकी शंका है, उनका प्रश्न है। अब राम जी कहते हैं कि देखो, जिस स्थान पर हम हैं ना, नासिक पंचवटी में, ये मेरे गुरु का स्थान है, या मेरे गुरुदेव तपस्या करते हैं ऊपर। तो बोले अच्छा, तो आदेश करिए। तो राम जी ने कहा कि जो तुम्हारा ये प्रश्न है, वैसे तो वो अंतर्यामी है, फिर भी ये प्रश्न लेकर के तुम उनसे मिलने जाओ। तो गुरुजी तो भगवान शंकर है मेरे सामने, और आप नासिक जब जाते हो तो वहां पर आपको बता दिया जाता है कि ये पहाड़ चढ़ करके ऊपर जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर में हम जब जाते हैं, उसी जर्नी के अंदर वो पहाड़ भी आ जाता है जहां ऊपर स्थान में हम चढ़ते हैं। थोड़ा मुश्किल है, बट चढ़ा जा सकता है। उसी जगह पर लक्ष्मण जाते हैं। संध्या का समय रहा होगा। लक्ष्मण जब जाते हैं तो सहज उनके मन में ब्रह्मचर्य से संबंधित प्रश्न है। सामने भगवान शंकर हैं। अब भगवान शंकर ब्रह्मचर्य पर कहेंगे। याद रखना, कभी भी अवतारी पुरुष या संत बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं विषयों को लेकर के, वो संकेतात्मक आपको बता देते हैं, संकेत से समझ जाओ। अगर संकेत से नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें एक सूत्रात्मक समझाते हैं, कम शब्दों का सूत्र होता है। अगर सूत्र से भी नहीं समझ रहे हो तब वो थोड़ी सूत्र की व्याख्या कर देते हैं, और अगर व्याख्या से भी नहीं समझते हो तो कोई वो श्लोकात्मक रूप से समझाते हैं। पर तुम्हारे लिए भागवत सप्ताह नहीं चलाएंगे, और भगवत सप्ताह में तुम जाके ज्ञान पाओगे, ये मूर्खता है। तो समझने वाला कहते हैं ना, इशारे से समझ जाता है। अब ये जिज्ञासा ब्रह्मचारी की लेकर के पहुंचते हैं भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव अंतर्यामी, वो समझ गए कि लक्ष्मण क्या पूछना चाहते हैं। परंतु यहां विधि का विधान कुछ और है कि जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो एक विचित्र मुद्रा के अंदर भगवान शंकर उनको दिखते हैं। कौन सी मुद्रा? कि भगवान शंकर अपने लिंग को अपने मुंह में लिए हुए हैं। ये संभव नहीं है, ये योग में भी संभव नहीं है। परम सिद्ध अवस्था के अंदर ये योग की मुद्रा होती है, बाकी ये मुद्रा करना असंभव है। और अगर कोई कर पाता है तो उसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। लेकिन ये मुद्रा देख करके, जैसे आपने भी अभी नाक सिकुड़ ली होगी, आपका ये बहुएं चढ़ गई होंगी, ऐसे अवस्था हो गई लक्ष्मण की। वो तो दौड़े, रिटर्न पैरों से दौड़ते दौड़ते पहुंचे राम जी के पास कि किसके पास पहुंचा दिया भाई, ये क्या दिखा रहे हो? आजकल का लड़का होता तो बोले ये प्रोन चल रही है लाइव। राम जी ने कहा कि देखो भाई, तुम चूक रहे हो। जब संतों महंतों के जब सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनके हर एक्ट को डाउट नहीं करते हैं। या तो जिज्ञासावश विनम्रता पूर्वक तुम पूछ लो, शरणागत हो जाते, वो बता देते। जब मैंने तुम्हें कह दिया ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका नाम जपता हूं, वो है ना, शिव जी राम को जपते हैं, राम जी शिव को जपते हैं। तो जब मैं सतत इनको जपता हूं तो तुम्हें डाउट नहीं करना चाहिए था। जाओ, पुनः जाओ
और विनम्रता से अपनी बात को रखना। वो वापस जाते हैं, राम जी का आदेश है। इस बार जब वो जाते हैं तो शिव जी सरल बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और शिव जी की मुस्कान, शिव जी का दर्शन, शिव जी की जटाएं, शिव जी का रूप, शिव जी की बागंबर वाली वो पोशाक। अब बागंबर पे ये मत बता देना कमेंट करके कि वो जानवर का मरा हुआ चमड़ा वेजिटेरियन लोग पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे कि नॉन वेजिटेरियन। इन चर्चों में पढ़ना ही मत, क्योंकि ये तो अभी 50-60 सालों की उपजी हुई सारी बहस है। हम सनातन धर्म की जो यात्रा करते हैं वो हजारों सालों की है। तो वो बागंबर में रहें, दिगंबर में रहें, उसमें बहस नहीं करना। कुल मिलाकर के शिव जी के दर्शन करते ही लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम कर लिया। शिव जी ने कहा, स्वस्थ होकर के आसन ग्रहण करो और अपनी जो भी तुम्हारी शंका है, प्रश्न है, उसको पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो प्रश्न मन में लेके आया ही था, और राम जी ने कहा था कि आप अंतर्यामी हो। तो आप अंतर्यामी हो तो मुझे लगा कि आप तुरंत मुझे उत्तर दोगे, परंतु मैंने जो देखा वो भयावह था। मैं बिल्कुल डर गया और मैं वापस गया भगवान आपका दर्शन करने के बाद सीधे भ्राताश्री के पास। परंतु उन्होंने फिर मुझे भेजा है कि विनम्रता से अपनी जिज्ञासा रखो। शिव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो प्रश्न था, तुम्हारी जो जिज्ञासा थी, उसका ही उत्तर जो था मैंने तुम्हें मुद्रा के स्वरूप में दिखाया। अच्छा, ये मुद्रा जो हमारे धर्म के अंदर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम श्री विद्या में चलते हैं तो उसमें 10 मुद्राएं आती हैं। अब उस मुद्रा का अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञानी लोग अलग अलग उसका करते हैं। मृग मुद्रा होगी, ये मुद्रा होगी, ये मुद्रा होगी, वो मुद्रा होगी, मत्स्य मुद्रा होगी, ऐसे मुद्राएं हैं। उस मुद्रा का बहुत बड़ा मीनिंग भी है। कभी मुद्राओं पे अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये शिवजी यहां शब्द प्रयोग करते हैं कि जो मुद्रा मैंने तुम्हें बताई वो उत्तर था, वो ब्रह्मचारी का वो उत्तर था। बोले बिल्कुल। मुझे तो समझ में नहीं आई कि आप मतलब इसमें इस मुद्रा से क्या बताना चाहते हैं। शिव जी ने कहा कि देखो, ब्रह्मचार्य जो है मनुष्य देह के अंदर, इस शरीर के अंदर मर्यादाओं के अंदर रहते हुए 2 चीजों के द्वारा होता है। एक तुम्हारा खान पान और रस स्वादन, ये जो जीभ है ना, स्वाद की जो हमारी इंद्रिय है, इसका ब्रह्मचर्य हुआ तो बाकी ब्रह्मचर्य होगा। तो इसका समयक दृष्टि से तुम्हें बैलेंस करना होता है। जैसे मुख को लिंग में लेने का अर्थ इतना ही था कि यह सम्यक बैलेंस कर दिया। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली होना असंभव है, लेकिन इसको संकेत समझ लेना। तो ब्रह्मचर्य के लिए मुख में तुम्हारे बहुत बड़े रस की जब होती कि मसालेदार खाने खाऊं, तीखे खाऊं, मीठे खाऊं, मैं बार बार कहता हूं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। ब्रह्मचर्य के लिए आहार का शुद्ध होना, लेकिन शुद्ध की परिभाषा तुम कैसे तय करते हो वो तुम्हारे बुद्धि पर आधारित है। सत्व, रज और तम 3 गुण जरूर हैं, लेकिन देह, हमारा जो अध्यात्म है उसका जो देह है वो तो सत्व, रज और तम के ऊपर त्रिगुणातीत हो जाना है। योग में भी यही है, त्रिगुणातीत होना है, किसी भी एक गुण में अटकना नहीं है। तो तुम सत्व में भी रहते हो तो अभी भी बंधन में हो। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। और ये जो संकेत है, अगर तुमने अपने खान पान पर ठीक से कंट्रोल कर लिया, विवेक का इस्तेमाल कर लिया, देश काल परिस्थिति के अनुसार तुमने उसका अनुरूप कर दिया। ये कहीं मैं बोल नहीं रहा हूं कि मछली होगी, नॉन वेज होगा, वेज होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, लहसुन होगा, प्याज होगा। देश काल परिस्थिति और पात्रता के अनुसार तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए। बस शुद्ध आहार क्या होता है वो तुम्हारा विवेक निर्णय ले लेगा। दूसरी बात, जो संकेत का दूसरा भाग है, वो लिंग को, अब जहां तहां तुम वो कहते हैं ना, बहावे तो बैल, कसे तो कसाई, ये भी सम्यक है। गीता के अंदर ये बहुत सुंदर शब्द है, सम्यक, बैलेंस। इसी सम्यक, इसी बैलेंस को भगवान बुद्ध ने भी बार बार कहा है कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। जैसे तानपुरे को ज्यादा खींच ली उसकी तार तो वो बजेगा नहीं, टूट जाएगा। तो उसको अगर बजाना है तो उसको ट्यून करना होता है। हर संगीत का जो साज होता है उसको ट्यून करते हैं, उसको सम्यक में लाना पड़ता है, बैलेंस में लगाना पड़ता है। तुमने देखा है वो रस्सी के ऊपर जब वो लड़की या लड़का चलता है तो हाथ में लकड़ी लेकर के वो क्या करता है, बैलेंस कर रहा है खुद को। अगर वो बैलेंस थोड़ा चूका, गिर जाएगा नीचे। जीवन में ये भोजन, भजन और शयन
हमेशा पर्दे में होते हैं। मैं फिर बोल लेता हूं, भोजन, भजन और शयन ये हमेशा पर्दे में होते हैं। शयन में मैं काम से संबंधित और क्रियाएं भी बोल रहा हूं, उसको तुम समझ जाओगे, बहुत समझदार हो। ये पर्दे में होती है, ये खुले से नहीं होनी चाहिए। तो यहां संकेत दे रहे हैं भगवान शंकर कि तुम्हारे भोजन के साथ साथ तुम्हारा ब्रह्मचर्य का दूसरा जो मार्ग खुल के बहता है उसको भी तुम्हें संयमित करना होगा। अगर इनका बैलेंस तुमने कर लिया, इसको तुमने संयमित कर लिया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य सफल हो गया। मात्र इतना संकेत, अगर वो संकेत तुम संकेतात्मक रूप से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझे तो सूत्र से किया, सूत्र से नहीं तो पूरी कथा करके सुनाई, और हमने तो उसके लिए आपके 10 मिनट ले लिए। सूत्र से समझ जाते इस चित्र से तो बहुत इसमें आ जाएगा। हमारा पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ ऐसे कई संकेतों, जिसको बोलते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ रखा हुआ है। गुरुमुख से सुनने पे ये बिटवीन द लाइन्स के कोड डिकोड होते हैं। इसीलिए ग्रंथ में जो पढ़ा हमेशा वही पढ़ाई है, ऐसे नहीं। गुरुमुख से सुनने का और एक आनंद है, एक अनुभव है। तो आज जो मैंने आपसे निजी अपने गुरु संवाद को शेयर किया, मुझे उम्मीद है आपके जीवन में, आपके ब्रह्मचर्य में इसको पालने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। आज इतना ही, फिर अन्य वीडियो में किसी मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के, इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग। नमस्कार।